हेलो स्टूडेंट्स। आज पढ़ते हैं एक नई भौतिक राशि विद्युत धारिता। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब किसी पात्र में जल डाला जाता है, जैसे इस तरीके का एक पात्र है और इसमें हम जल डालते हैं, तो धीरे 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 उसका क्या बढ़ता है, उसका तल बढ़ता जाता है ना। जल का तल बढ़ता जाता है। पात्र में जल डालने से उसका तल बढ़ता जाता है। उसी प्रकार से अगर किसी चालक को ऊष्मा दी जाए तो उसका ताप बढ़ता जाता है। उसी प्रकार से किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ता जाता है। इस तरीके से कोई चालक है और उस चालक को हम धनावेशित करते जाते हैं तो उस चालक का विभव बढ़ता जाता है। इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट या निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। ठीक है ना। अब हम विद्युत धारिता को परिभाषित करना शुरू करते हैं। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है या वृद्धि होने लगती है। ठीक है ना। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती। ठीक है ना। किसी भी चालक को दिया गया आवेश, पहले से ही हम बता चुके हैं कि जब किसी चालक को धीरे धीरे आवेश दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होने लगता है। तो एक रिलेशन यहाँ पे बन जाता है कि किसी चालक को दिया गया आवेश जो है, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर से लिखेंगे, यदि किसी चालक को कैपिटल Q आवेश देने पर उसके विभव में कैपिटल V की वृद्धि होती है तो क्या रिलेशन बनेगा, जो Q है वो अनुक्रमानुपाती V के। Q अनुक्रमानुपाती किसके हो गए, V। या Q इक्वल टू किसके हो गया, Q इक्वल टू CV। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाए तो एक नियतांक C का गुणा हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे जो C आ रहा है वो एक कांस्टेंट है, उसके बारे में हम लिखेंगे कि C एक नियतांक है। जहाँ C एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं चालक की धारिता। ठीक है ना। C क्या है, एक आनुपातिक नियतांक है। जहाँ कैपिटल C एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है ना। तो ये रिलेशन हम कैसे तैयार किए, हमने बताया सबसे पहले कि किसी पात्र में
जल डालने पर उसका तल बढ़ने लगता है। किसी कंडक्टर को ऊष्मीय ऊर्जा अगर दिया जाए तो उसका ताप बढ़ता है। उसी प्रकार से किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम चालक को आवेश देते जाते हैं उसके विभव में वृद्धि होती जाती है। तो हम यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी चालक को जो दिया गया आवेश है वो उसके विभव के अनुक्रमान, उसमें उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सी क्या है, यहाँ पे एक नियतांक है और उस नियतांक को क्या कहते हैं, चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। अब हम इसको एक और परिभाषा देते हैं। समीकरण एक में यदि दो चीजों को, पहली चीज तो हम यहाँ पे समीकरण एक में यदि v इक्वल टू 1 हो तो c इक्वल टू किसके हो जाएगा, क्यों के हो जाएगा। अब यहाँ पे c किसके बराबर हो गया, क्यों हो गया। मतलब किसी चालक की जो विद्युत धारिता है वो उसको दिए गए आवेश के बराबर कब होगी, अगर उसके विभव में एकांक की वृद्धि हो। किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक परिभाषा तैयार लिखते हैं इसकी। अतः किसी चालक की विद्युत धारिता, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस मान के बराबर होती है, आवेश के उस मान के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे, एकांक वृद्धि कर दे। C इक्वल टू क्यू, ये हमारा फार्मूला जो मिल रहा है परिभाषा देने का आधार हो गया। किसी चालक की जो विद्युत धारिता है आवेश के उस मान के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे या एकांक वृद्धि कर दे। ठीक है ना। पुनः समीकरण एक से क्या हमको फार्मूला मिल रहा है कि C इक्वल टू क्यू अपॉन भी के। ये हमको याद रखना है, इस फार्मूले को हम याद रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हो गया C इक्वल टू क्यू अपॉन भी, यानी किसी चालक की विद्युत धारिता C जो है वो किसके बराबर है, आवेश और बटे विभव में वृद्धि। दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश क्यू और उसके विभव में वृद्धि के बराबर होती है। तो एक दूसरी परिभाषा भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कहता है किसी चालक की विद्युत धारिता जो है उसको दिए गए आवेश एवं उसके विभव में वृद्धि के अनुपात की बराबर होती है। पहली परिभाषा क्या हो गई, पहली परिभाषा हो गई कि किसी चालक की विद्युत धारिता C चालक को दिए गए आवेश के उस मान के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। दूसरी परिभाषा क्या तैयार हो गई कि किसी चालक की विद्युत धारिता C जो है वो चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात की बराबर होती है। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका मात्रक और विमीय सूत्र देखते हैं। ठीक है ना। तो एक मात्रक हम तैयार करते हैं C इक्वल टू क्यू अपॉन भी के आधार पे। फार्मूला हम पहले जान चुके हैं, C बराबर किसके है, क्यू अपॉन भी के। आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यहाँ पे हम इसका मात्रक क्या लिख दिए, कूलाम लिख दिए। और जो विभव है उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो C इक्वल टू हो गया कूलाम प्रति वोल्ट और इसी को बोलते हैं फैरेड। अगर हम यहाँ पे 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट रखते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 फैरेड। माइकल फैराडे के नाम से जो है उनके सम्मान के लिए जो है धारिता का मात्रक यहाँ पे क्या नाम रखा गया, फैरेड, माइकल फैराडे के नाम पे। ठीक है ना। माइकल फैराडे जो है बहुत ही सम्मानित साइंटिस्ट थे। उन्होंने
विद्युत जनित्र है, ट्रांसफार्मर है, विद्युत मोटर है, इन सब की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने ही किया था। और उन्हीं माइकल फैराडे के नाम पर जो है धारिता का मात्रक फैरड रखा गया है, और वो फैरड किसके इक्वल टू है? कूलाम प्रति वोल्ट के। तो अगर हम एक फैरड धारिता को परिभाषित करना चाहें कि एक फैरड विद्युत धारिता क्या कहलाती है, तो हम कैसे परिभाषित करेंगे? किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की अगर वृद्धि हो जाए तो उसकी विद्युत धारिता कितनी होती है? 1 फैरड होती है। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में यदि 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता 1 फैरड होती है। ठीक है ना? तो दो मात्रक, कूलाम प्रति वोल्ट, धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है ना? यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है। तो एक मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, कूलाम प्रति वोल्ट। दूसरा मात्रक हो गया फैरड, उसी को हम फैरड भी बोलते हैं। और एक तीसरा मात्रक भी है, उसको बोलते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति जूल। ये भी कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे के पूछ देता है, तो ये भी हमको जानना जरूरी है। तो धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट हो गया, फैरड हो गया, कूलाम स्क्वायर प्रति जूल हो गया। ठीक है ना? अब यहाँ पे हम इसका विमी सूत्र देखते हैं। ठीक, विमी सूत्र, डायमेंशन देखते हैं यहाँ पे, उसको भी हम निकालते हैं। विमी सूत्र कैसे, धारिता का विमी सूत्र कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो फार्मूला क्या है? विद्युत धारिता C इक्वल टू किसके है? Q अपॉन V के। क्यों क्या है? आवेश, चालक को दिया गया आवेश, और V क्या है? उसके विभव में वृद्धि। अब हम V को ऐसा लिख सकते हैं, Q अपॉन V इक्वल टू होता है विभव बराबर W बटे Q के। ये क्यों ऊपर चला गया तो Q स्क्वायर अपॉन किसके हो गया? W के हो गया। अब बहुत ही इजी है, आवेश का मात्रक हमको पता है, या C इक्वल टू किसके हो गया? क्यों, आवेश का मात्रक AT होता है, और कार्य का मात्रक क्या होता है? ML2T माइनस 2K। ऐसा ये कार्य का मात्रक हो गया। यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देते हैं, और फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू मिलेगी वो इस तरीके को, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A स्क्वायर A2T2 कह सकते हैं अपॉन ML2 L की पावर 2 T की पावर माइनस 2K। या धारिता का जो विमी सूत्र है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है धारिता का विमी सूत्र, इसलिए अच्छी तरीके से हमसे बनना चाहिए। ये M किसके हो गया? -1 हो गया। L की पावर 2 है यहाँ पे, तो ऊपर जाएगी तो L की पावर -2 होगी। T क्या है यहाँ पे? -2 ऊपर +2 है, तो T की पावर क्या हो गया? 4, और A की पावर क्या हो गया? 2। ठीक है ना? ये है विद्युत धारिता का विमी सूत्र हो गया यहाँ पे। मात्रक और डिफिनीशन हो गई, धारिता की परिभाषा हो गई, C इक्वल टू Q अपॉन V, धारिता का विमी सूत्र हो गया, धारिता का मात्रक हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है विद्युत धारिता से रिलेटेड, जो पहला क्वेश्चन है इसी अध्याय का टॉपिक है, और इस टॉपिक से शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। किसी गोली चालक की विद्युत धारिता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको लिखेंगे, किसी गोली चालक की विद्युत धारिता के लिए, किसी गोली चालक की विद्युत धारिता, किसी गोली चालक की विद्युत धारिता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए, व्यंजक निगमित कीजिए। किसी चालक की विद्युत धारिता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए, ये क्वेश्चन बन गया। शुरुआत करते हैं, मतलब गोली चालक कैसा होगा? ये हमने एक गोली चालक ले लिया, ये चालक कैसा है? गोलाकार हो गया। ठीक, गोली चालक इस तरीके का हो गया। इस गोली चालक का केंद्र और त्रिज्या डिसाइड कर लेते हैं, तो केंद्र हो गया इसका O, और इसकी त्रिज्या हमने क्या लिख दिया? R लिख दिया। अब इसका विभव, इसको हमने आवेश दे दिया, तो पूरा का पूरा जो आवेश है वो इसके बाह्य पृष्ठ पर इस तरीके से
एक समान रूप से वितरित हो गया। जैसे ही हमने गोली चालक को आवेश कैपिटल क्यू दिया तो वो आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया और ऐसा लगने लगा कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो गोली पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर निकल रही हैं। इस तरीके से इसकी जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो ऐसे होंगी, इस तरह से पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होंगी। गोली विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर, इस तरीके से हमने इसको दिखा दिया और हर जगह कंडीशन यही होगी, ठीक है ना। ऐसे कहने का मतलब जो एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा है, यूनिफॉर्म, जो एक समान जो है विद्युत क्षेत्र यहाँ पे, ये गोली चालक हो गया। इसकी धारिता C का कैलकुलेशन करना है। ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या R है और इस गोली चालक को हमने नाम दे दिया कैपिटल A और ये आइसोलेटेड पृथक्कृत है गोली चालक। इसको दिया गया आवेश कितना है, कैपिटल Q। इस गोली चालक को दिया गया आवेश कितना हो गया, कैपिटल Q हो गया। तो शुरुआत करते हैं हम इसके लिए। C का कैलकुलेशन करेंगे तो सब C निकालने के लिए हम आवेश तो दे चुके हैं, अब उसके विभव की गणना करते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे। माना कैपिटल A कोई गोलीय चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, ठीक है ना। माना कैपिटल A गोली चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। तब चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा, V = 1/4πε0 के। दिया गया आवेश Q है और डिस्टेंस कितनी है ले रहे हैं यहाँ पे, R, ठीक है ना। जहाँ कैपिटल K क्या है, कैपिटल K माध्यम का परावैद्युतांक है। जहाँ कैपिटल K माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको पहले भी डिफाइन किया गया है। तो पहले हमने फिगर बना लिया गोली चालक की धारिता कैलकुलेट करने के लिए, उसको चार्ज कैपिटल क्यू दे दिया, ठीक है। और जैसे ही हमने आवेश दिया तो इसके पृष्ठ पर विभव का मान कितना हो गया, V = 1/4πε0 के × Q/R के। अब हमने कैपिटल क्यू आवेश दिया है और विभव भी है, तो अब धारिता बहुत ही जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अतः गोली चालक की धारिता का सूत्र C बराबर किसके होता है, लिखेंगे। अतः गोली चालक की धारिता C = Q/V के = Q/1/4πε0 के और Q/R के। V की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट किया था रख दिया, क्यों कैंसिल हो गया, तो गोली चालक की जो धारिता आ गई 4πε0 के × R के, ठीक है ना। इसको पहला इक्वेशन दे दिया। इतने फैरेड की धारिता अपने को प्राप्त हो गई। गोली चालक की जो विद्युत धारिता का व्यंजक हमको पहला प्राप्त हुआ वो इतने फैरेड प्राप्त हुआ। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे वायु या निर्वात के लिए K = 1 के, इसलिए जो C है C = 4πε0 R। ये फार्मूला सबको याद रखना है। इतने फैरेड की धारिता होती है किसी गोली चालक की। तो किसी गोली चालक की विद्युत धारिता C = कितनी होती है, 4πε0 R की। समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और इससे हमको एक निष्कर्ष निकलता है
समीकरण 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि जो विद्युत धारिता C है वो किसके अनुक्रमानुपाती हो रही, आर के अनुक्रम, यानी कि इसकी त्रिज्या बढ़ाते जाएं, यानी गोली चालक का आकार बढ़ता जाए तो उसकी धारिता बढ़ती जाएगी। किसी भी पात्र का आकार बढ़ता जाएगा तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये अपने को निष्कर्ष मिला, किसी गोली चालक की जो विद्युत धारिता होती है उस गोली चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। किसी गोली चालक की विद्युत धारिता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, है ना, वो कैसे कर। अगला क्वेश्चन इस अध्याय का लिखते हैं। इस टॉपिक का अगला क्वेश्चन क्या है कि एक गोली चालक की त्रिज्या 10,000 किलोमीटर है। एक गोली चालक की त्रिज्या, एक गोली चालक की त्रिज्या 10,000 किलोमीटर है, ठीक है ना। उसकी धारिता ज्ञात कीजिए, उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। किसी एक गोली चालक की त्रिज्या 10,000 किलोमीटर है, उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका सलूशन देखते हैं। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, यहाँ क्या क्या दिया है, आर की वैल्यू दिया है। त्रिज्या आर इक्वल टू कितना है, 10,000 किलोमीटर, ठीक है ना। इसको हम किस में बदल देते हैं, मीटर में बदलते हैं। तो 10,000 इक्वल टू हो जाएगा 10,000 इक्वल टू 10⁻³ मीटर हो गया, ठीक है। त्रिज्या इतनी हो गई। अब इसकी जो धारिता होती है C इक्वल टू 4πε0 R की। तो 4πε0 R का मान, 4πε की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम पहले से जानते हैं कि 1/4πε0 यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे सिंस 1/4πε0 ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 की। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी C इक्वल टू 1/9 × 10⁻9 और इंटू R की वैल्यू कितनी है, इंटू 10⁻3। कितने जीरो है, 4 है, 10 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और नीचे क्या है, 10⁻9 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.1 × 10⁻³ फैरेड। कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो आंसर आएगा या C इक्वल टू 1.1 × 10⁻³ फैरेड, 3 फैरेड, ठीक है ना। यहाँ पे देखें तो इसकी घात, अगर इसका 10 यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि 10 को 9 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 10⁻³ हो गया, है ना। यहाँ पे 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है, ऊपर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10 की पावर हो जाएगी 10⁻³ हो गया, और इसको डिवाइड करने पर यह ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो आज हमने देखा कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं, किसी गोली चालक की धारिता का व्यंजक निगमित कीजिए, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।